इधर गुरुग्राम जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी की रॉबर्ट वाड्रा से लगातार 2 दिन से लंबी पूछताछ चल रही है और ये पूछताछ कल भी जारी रहेगी। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कल सुबह 11 बजे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आज सुबह रॉबर्ट वाड्रा अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक पहुंचे थे। अपने ऊपर लग रहे आरोपों को रॉबर्ट वाड्रा ने गलत बताया है। अगले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर जाएंगी। भारत और यूएस के बीच प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल टैरिफ से पैदा हुए संकट पर चर्चा वहां पर हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है यूएस दौरे का एजेंडा? देखिए, दरअसल यूएस दौरा का एजेंडा तो वैसे ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की एक मीटिंग है, उसमें उनको शामिल होना है वित्त मंत्री को। फिर वर्ल्ड बैंक की बैठक है, उसमें उनको शामिल होना है। लेकिन ये वित्त मंत्री का दौरा, यूएस का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रेसिप्रोकल टैरिफ का जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और फिर 90 दिन के लिए उसको रोका, तो उस 90 दिन की जो मियाद हो जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कई देशों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वहां जाना, ये माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बैठक के साइडलाइन में कई सारी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। जैसे वहां के दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगी, वहां के जो काउंटर पार्ट है सेक्रेटरी, उनके साथ बातचीत, ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनके साथ उनकी बातचीत होगी। तो इस बैठक में औपचारिक तौर पर रेसिप्रोकल टैरिफ को एजेंडे के तौर पर शामिल हो, उसकी संभावना कम है, लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। भारत अपना पक्ष रख सकता है। भारत ये रास्ता, रोड मैप वहां पर पेश कर सकता है कि आखिर कैसे यूएस और भारत के बीच $300 बिलियन के कारोबार का लक्ष्य उसे हमें पाना है, कैसे रेसिप्रोकल टैरिफ वाले मामले से निपटा जाए, हालात से कैसे निपटा जाए। इन सारे मुद्दों पर वहां चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये वित्त मंत्री का यह दौरा 21 तारीख यानी अगले हफ्ते सोमवार से शुरू होकर के 26 अप्रैल तक चलेगी। तो इस दौरान इस नजरिए से भी इस दौरे को देखा जा रहा है कि यहां से कुछ चीजें निकल कर आएंगी तो आगे चलकर दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने में काफी मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। पढ़ते हैं खबरों में आगे। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर और गहराता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ टैरिफ लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया पर व्यापार संकट और मंदी की आशंका गहराती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर टैरिफ बढ़ा दिया है। अब अमेरिका ने चीन से आने वाले उत्पादों पर 245% टैरिफ लगाया है। वहीं ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि टैरिफ को लेकर चीन अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें राजनीतिक पार्टियों, मुस्लिम पक्षों और हिंदू पक्षों ने याचिकाएं दायर की थी। मुस्लिम पक्षों की यह दलील थी कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसको रद्द किया जाना चाहिए। आज जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल उपस्थित हो, उन्होंने दलील दी कि यह धर्म के अंदर एक तरह से दखल देता है, इसको रद्द किया जाना चाहिए, आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 26 का उल्लंघन किसी भी तरह से नहीं है। आर्टिकल 26 पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। संसद ने हिंदुओं के लिए भी कानून बनाया था और संसद के पास मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाने का पूरी तरह से अधिकार है। सरकार ने वक्फ एक्ट का जो संशोधन एक्ट है उसका बचाव किया। उनका सरकार का कहना था कि इसको लेकर के जेपीसी ने विस्तृत चर्चा की है। 38 से ज्यादा बैठकें हुई, सभी जगहों पर जाकर के बातचीत की गई, सभी से इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। करीब 98 लाख से ज्यादा इसके ऊपर सुझाव आए, उनके ऊपर भी इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। उसके बाद ही ये कानून बनाया गया है। इसको ऐसे ही रद्द करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कई तरह के क्लैरिफिकेशंस होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सरकार से कई प्रोविजन के ऊपर क्लैरिफिकेशंस मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो इसमें एक अंतरिम आदेश पारित करता, लेकिन सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले को सुने जाने की जरूरत है और इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रोजाना सुनवाई कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई आगे भी करेंगे और कल दोपहर को 2 बजे दोबारा से इस मामले की सुनवाई होगी।
इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। ऐसी परंपरा रही है कि मौजूदा CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। CJI संजीव खन्ना के बाद वरीयता सूची में जस्टिस गवई का नाम है, इसीलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। स्टारलिंक